एक गोपी कहती, अरे यशोदा हमारी बात तो सुनो, अपने लाला की करतूत तो सुनो। ऐसा करो, हम ऐसे नहीं बताएंगी, लाला को बुला लो, आमने सामने होगी बातें। सोचती हैं शिकायत आई, सोचती हैं लाला को देखती भी रहेंगी और शिकायत भी करेंगी। और यही होता है महाराज जी। सीता जी राम जी को देखती हैं पर बहाना मृगों का करती है। देखत मग मिस, मिस माने बहाने से, फिरई बहोरी बहोरी। वृक्षों को देखती हैं, मृगों को देखती हैं, देखना तो राम जी को चाहती हैं पर बहाने से। बलिहारी ऐसा बहाना भी बन जाए कि प्रभु दर्शन, बार बार चित्रकूट का दर्शन, बार बार संतों का दर्शन, ये बहाना भी कितना अच्छा है। संतों का दर्शन, शास्त्र की कथा, बस ऐसा ही जीवन हो जाए महाराज, ये कितना आनंद है। इससे बढ़ के आनंद धरती में क्या कुछ हो सकता है। एक गोपी कहती है, अरे यशोदा सुनो, वत्सान मुंचन। व्याख्या बड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए संक्षेप में सुना रहे हैं हम आपको। वत्सान बहुवचन, बहुत सारे बछड़ों को तुम्हारा बेटा सुबह सुबह खोल देता है और बछड़े गाय का दूध पी लेते हैं, और हम जब जाते हैं दूध दूहने के लिए, दूध होता ही नहीं है। जरा समझाओ इसको, देखो कैसे भोला खड़ा है तुम्हारा बेटा, मानो कुछ जानता ही नहीं है। हम देखते हैं हनुमान जी को मंदिर में, तो हनुमान जी चुपचाप खड़े हैं। हमने कहा देख लो, लंका जला के आ गए और कैसे चुपचाप खड़े हैं। ऐसे दर्शन किया करो महाराज जी। दुर्गा माँ का दर्शन करो तो इसी तरह से करो कि बताओ, इतने बड़े बड़े राक्षसों को एक पल में संहार कर दिया। चंडिका है ये, लेकिन कैसी शांत बैठी हैं। वाह भोले भाले देवता, कैसे यहाँ पर खड़े हैं। अरे यशोदा इसको डांटो, समझाओ, बिगड़ जाएगा। बछड़ों को खोल देता असमय, कोई समय थोड़ा था उस समय। लाला बछड़ों को खोल देते हो। मैया जब मैं जाता हूँ ना, बछड़े माँ 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 ऐसे करते रहते हैं, हम छोड़ देते हैं, अपनी मैया से लिपट करके दूध पीते हैं। भूखे को उनकी माँ से मिला देना, तृप्त कर देना, कोई पाप हुआ? मैया ने कहा नहीं, कोई पाप नहीं है। यशोदा ने कहा तुम गुस्सा किया करो तो तुम्हारे घर नहीं आएगा। बोले हम गुस्सा करके देख लिया, क्रोश संजात हासा। जब कन्हैया के ऊपर हम गुस्सा करती है ना, और ये खिलखिला के हंस देता है, इसको देखकर हमारी सारी हंसी ही आ जाती है, गुस्सा चला जाता है। इनको देख करके क्रोध आता ही नहीं है। चोरी की ऐसी ऐसी स्तेय योग, स्तेय माने चोरी, चोरी की ऐसे ऐसे विधा बनाता है तुम्हारा लाला। 4 नीचे 2 ऊपर, उसके ऊपर अपने खुद, और ऐसे निकालता है चीखा। स्वयं खाता है, बंदरों को खिलाता है। मरकान भोजन बंदरों को, लाला माखन बंदरों को खिलाते हो। मैया हम जब खाते हैं ना, बंदर मांगते हैं, तो जो मांगे तो उसको तो देना ही चाहिए। भांडम मिनती, मटकी फोड़ देता है। लाला मटकी फोड़ देते हो माँ, वो मटकी रहती ही है, मिट्टी की अपने आप फूट जाती है। अगर कुछ घर में नहीं मिलता है तो क्रोध करके तो कान, भैया 4-4 5-5 दे दो इनको, दोबारा ना यहाँ पर आओ। खूब दे भैया, भैया ये भैया, ओ भैया, ओ भैया, ओ भैया, ये सारी रख दे और दोबारा ना आना इस तरफ। सब दे दो, रख दो। अब तुम बार बार आते हो ना, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। सब दे दो भैया, रख लो, भैया नाराज रहो ना, सब रख दो, यहीं से ये लेते रहेंगे बस। अब ये बार बार आएंगे, बार बार जैसे कोई गरम गरम रोटी खाए। अब ले लो ना, खूब रख लो बस, है ना। इनको इनकी तो छूट है, तुम्हारी छूट नहीं हो सकती। तुम तो खूब इकट्ठा रख लो, क्योंकि फिर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये बेचारा घूमेगा, उसकी ड्यूटी लगी है, इतने में तो घूमे, पर तुम इकट्ठा रख लोगे, आपस में ही देते रहो ना। क्योंकि हम कुछ भाव से कुछ कहेंगे, फिर तुम तब तक या उससे मांग रहे हो, या वो खोल रहे हो, या गटगटा रहे हो बोतल, तो यही रखे रहेंगे तो अब
रोज रख लिया करो, एक दो बंडल कोई भी जरूरत नहीं, अरे भैया रखवा दिया, यही रख सारे आइटमों के रखवा दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग खूब पियो, आपकी तो छूट है और आपसे हम डिस्टर्ब भी नहीं होते। बाकी अब अपनी डायरी में ऐसा हम लिख भी लेंगे कि जब हम भजन करें तभी ये बोतल बटे, भजन के बीच में नहीं, क्योंकि अब हमें अब बिल्कुल वो याद तो है नहीं कि सीधे कथा करते चले जाओ, भाव में कुछ बोलना है वो सब भूल भाल जाता है। तो वो जैसे वहाँ अपने देव मंदिर व्यवस्था थी ना, जब हम कीर्तन करते थे तभी 4-5 वो आए और सबको माटे खत्म, 5 मिनट का संकीर्तन हुआ, और यहाँ हम बोल कुछ नहीं और वो सब जगह रौंदता चला आता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहती है कि यदि इनको कुछ नहीं मिलता कन्हैया को तो एक उत्पात बड़ा उधम मचाता है। क्या करता है? बोले या तो पक्रोश तोकान, सोए हुए बच्चों को जगा जाता है। लाला सोए हुए बच्चों को जगा देते हो मैया। इस भगवान कहते हैं मैया तुम ही तो कह रहे हो कि अच्छे बच्चे जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। अब जब हम जाते हैं मैया तब इनके घर के जो बच्चे हैं वो सोते रहते हैं, उनको सुबह मैं जगा देता हूँ मैया। कोई अपराध करता हूँ? ना ना अपराध तो नहीं कर। अरे गोपिका अपने बच्चों को जल्दी उठाया करो। अब इतना शिकायत करती है गोपिकाएं, लेकिन महाराज जी भगवान इतनी चतुर हैं बात करने में कि पकड़ में नहीं आते। तो फिर गोपिकाएं देखती रहती हैं। आहा लाला तुम्हारी वाक चातुरी, जयति वचन रचना अति नागर। आहा कैसे तुम बोलते हो, बहुत सुंदर आदमी लगता है ना, तो उसकी बोल भी सुंदर लगता है, भले वो तोतली क्यों ना बोले। दादी देखो अपने पोते की पोएम कैसे सुनती है, भले वो अशुद्ध भी सुना दे। तो जहां प्रेम हो जाता है ना जी, उसका सब कुछ अच्छा लगता है। जिससे प्रेम होता है उसका सब कुछ अच्छा लगता है, और जिससे प्रेम नहीं होता उसका कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अरे ये साड़ी है किसकी है? बिटिया की है। अच्छा अच्छा फिर तो रख लो। किस बहू की? फेंक उधर, फेंक फेंक उधर फेंक। प्रेम नहीं है तो ऐसा भाव आएगा। हाँ और प्रेम है तो अच्छा बिटिया की है, कोई बात नहीं मैं फोन कर दूंगी, आज मेरी बिटिया, मेरी गुड़िया, मेरी लाडो, मेरी लाडली, कितने विशेषण बोलेगी। यहाँ की बात नहीं, हमारे बुंदेलखंड की बात है। अब कहाँ नाराज होंगे? तो महाराज जी जब प्रेम होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है, जब प्रेम नहीं होता है तो कुछ भी अच्छा। गोपिकाओं को सब अच्छा लगता है। यशोदा से चिल्ला चिल्ला के गोपिकाएं